सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। दोस्तों, जैसे भारतीय सेना ने बॉर्डर के ऊपर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, वैसे पाकिस्तानियों में डर का माहौल छा गया और चीमा की टांगे कांपने लगी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर, मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई हुई है? डॉक्टर साहब, हालत क्या खराब हो? क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं हमें? क्या मतलब ये क्या हो आपने सकता है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियां ही नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है। मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले, देखें, हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी ये अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे यहाँ भी चलती रहती है। लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सर हमारे हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से बोला। उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तेलाह जो स्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को एवं जान के तंग करने का क्या फायदा है? लड़कों को भी रेस्ट सर कराएं वो जब कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना। सर पहले हम उठने तो दें, हम तो उठे ही नहीं है, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। फिर तो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे टैक्स चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा। सर अब वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है। तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही है, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें, वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं, एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया, तो हम सर ये आप कहते हैं, पानी वाला पिस्तौल, सर क्या बात कर। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है वो जो गलवान हाँ पे लड़ाई हाँ हुई? हाँ, ये बॉर्डर पे गोली नहीं है। चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में, वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको तो पता ही है डॉट सारा। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है, ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो कि मई में इस साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस। तो वो बेसिकली बताने लगे हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंट्रॉपरेबिलिटी है। क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। इंट्रॉपरेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है
वो जो रिलेशनशिप, वो ये जो करना चाहते हैं, जिस जिस चीज के लिए इन्होंने CDS की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीजें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है, जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहां पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टकटलियां, इसे हम बोलते हैं टकटलियां, ये टकटलियां करनी पड़ती हैं उनको। तो कोई बात नहीं, कर ले, इशू कोई नहीं। हमें क्या है, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं। दोस्तों देखा चीमा की हालत और पेट खराब कैसे हो रहा है ये सुनते कि भारतीय सेना ने बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज की है। अच्छा, चीमा ने क्या बोला? चीमा ने बोला कि भारतीय सेना को एक्सरसाइज करनी बंद कर देनी चाहिए, क्यों जवानों का पसीना बहाते हैं जब जहाज गिरवाने होते हैं। अच्छा चीमा, ये अपनी शेख चिली की बातें तो बंद कर दिया कर, सपनों की दुनिया से बाहर आ। पहली बात तो एक प्रूफ दिखा, चल इसको भी छोड़। अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान को तो अपनी आर्मी को ही पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जो 4-4, 5-5 जंगे हारी है, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया और अपनी 93,000 पतलूने भारत में छोड़ के भागे थे। फिर तुम्हारी सेना के साथ क्या करना चाहिए? तो फिर इस बात का तू जवाब दे चीमा कि तुमने फौज क्यों रखी है जब कोई जंग जीतनी नहीं है। और जैसे कि आरजू काजमी ने भी तुम्हें कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे पहले लेटता है, चाहे वो अमेरिका के सामने हो या फिर पाकिस्तानी फौजी भारतीय सेना के सामने। चल चीमा, तुझे मैं चाइना के हवाले से भी जवाब देता हूँ। तूने क्या बोला कि भारतीय सेना ने कभी पानी वाली पिस्तौल भी चाइना के ऊपर नहीं चलाई। अरे जरूरत ही नहीं पड़ती, चीनियों को तो हम डंडों से संभाल लेते हैं। बंदूकें तो तुम्हारे जैसे भगोड़ों के यूज करनी पड़ती है, जो दूर से और पीछे से वार करते हैं, सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, वहां तो फट जाती है। तुम्हारे लिए तो पानी वाली पिस्तौल भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। भारत सिर्फ नाम ही लेता है कि तुम्हारा पानी बंद करेंगे तो तुम्हारे पाकिस्तान की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो सर फिर हम टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं, तो सही ये 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनौल खौरे जो पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हुए, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगे इस पे। देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर जल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे सर उनको छोड़िए सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निकट्टू लोग हैं, उनसे लड़ा नहीं जाता। हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम क्यों टीटीपी कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते। हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा है। ये आई थिंक NDTV का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहां पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का $86 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीन को जनाब आगे आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान को जनाब छोड़ा नहीं है। और घर में जो है मसले मसाइल है, घर में लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी लॉज चीजें मैनेज करनी होती हैं। खैर हमारे केस में तो ये वो है एक अरे घर के लोग तो नहीं है, टीटीपी वाले घर के लोग हैं क्या हमारे? तो सही, मैं इंडिया के वाले से कह रहा हूँ। सर छोड़ दें इंडिया को, इधर आ जाए सर अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता है आपको मिसाल देके समझ आती है। तो हमारे केस में ये है कि ये दे आर बीइंग फंडेड, दे आर प्रॉक्सीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान, इंडिया, इनके ऊपर माल लगाता रहता है। तो वो हो जाएगा मैडम। अभी अफगान तालिबान बैठे हुए हैं ना तुर्की में, जब एक दिन वो पिछले 4 सालों से उन्होंने 4,000 बंदा हमारा यहाँ शहीद किया है। हमने कोई 20, 25, 40, 50, 100 ठोके हैं, तो अब ठीक हो गए। वो कह रहे हैं हम अभी बात करते हैं। मतलब उन्होंने शहीद किया और हमने ठोके। मतलब सर दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम ही रहते हैं ना, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि शहीद कौन हुआ और ठोका कौन गया है? अनफॉर्चुनेटली आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रही हैं। हमने अफगानियों को नहीं मारा, हमने टीटीपी को मारा भैया। तो टीटीपी कौन है? टीटीपी किसी और मजहब के हैं, वो भी तो वही कलमा पढ़ते हैं सर, वो भी तो अल्लाह अकबर कह के पढ़ते हैं, या वो कुछ और बोलते हैं? यार मैंने आपको ना सच्ची बात है, मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इस शो के पहले और बाद में। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे से वाकई ट्यूशन पढ़े आप फॉरेन पॉलिसी और IR की। नहीं इसमें फॉरेन पॉलिसी कहाँ से आ गई भाई? आप टीटीपी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो बाहर के लोग हैं। सर वो उसी रिलीजन के जिसके हम हैं।
आप मेरी स्टूडेंट बन जाए, कॉपी पेंसिल लेके मेरे पास आ सर जाया अल्लाह करें। बचाए मुझे। हाँ मैं आपको बहुत अच्छा सारी चीजें बताइए 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 सर बताइए। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे हमला करता है तो अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। सो यू कांट से दिस। पाकिस्तान जब वहां पे हमला कर रहा है तो टीटीपी की हाइडआउट्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की फौज पे और लोगों पे जो हमला करते हैं, हम दहशत गर्दों पे। तो और इंडिया अफगान तालिबान क्या कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, तो हम दहशत गर्दों पे हमला करते हैं, तो हम अफगानियों पे हमला नहीं करते। इस चीज को थोड़ा सा आप, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल मतलब होता है। आपके ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, उनको आप शहीद नहीं बोलेंगे, आपके ख्याल से वो टेररिस्ट हैं? मतलब जिसको आप चाहेंगे वो टेररिस्ट होगा, जिसको आप कहेंगे वो टेररिस्ट नहीं होगा। हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन को इमरान खान साहब ने खड़े होकर कहा शहीद। ये तो आप लोगों की समझ और बूझ है कि क्या किसको शहीद बता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। लेकिन सर जब एक बात बताइए, अफगानिस्तान पे मैं बहुत से आपको लोग जो है वो ये एग्री नहीं सारी होते। आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं, अगर आप एक अच्छी सी तालीम हासिल करें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ कि सर आपने डॉक्टर तो लगा लिया, लेकिन सर अगर आप मैट्रिक भी कर लेते तो बहुत अच्छा था। तो चीमा, अगर कभी बातों की जलेबी बनाने का कंपटीशन होगा ना, तो भाई तू गोल्ड मेडल से भी ऊपर कोई अगर मेडल होगा ना, तो वो जीत के आएगा। मैं खुद तेरे लिए वोट करूंगा। अबे तेरे को आरजू काजमी ने पूछा तालिबान के बारे में कि बॉर्डर पे तालिबान तुम्हारी ठुकाई कर रहे हैं, तू पहुंच गया नक्सलियों पे। अबे चीमा, दिमाग विमाग है या घर पे छोड़ के आता है? चीमा, तू आरजू काजमी को ट्यूशन क्या पढ़ाएगा? तू मुझसे पढ़। अबे तूने बात की नक्सलियों की। नक्सली एक छोटे से इलाके में है जो कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पड़े हैं, और भारतीय सेना उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ती, उसके लिए अलग टुकड़ियां होती हैं। और बात रही पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान में तो पूरा सिंध इस टाइम डिस्टर्ब है। केपीके पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, और जो भी तुम बलोचिस्तान में कर रहे हो वो दुनिया देख रही है। बलोचिस्तान पे सिर्फ तुम्हारा जबरदस्ती कंट्रोल है। बलोचिस्तान का एक भी बंदा तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है। इसे बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। और बात रही मुसलमानों के शहीद होने की, तुम तालिबानियों को मुसलमान बाद में मानोगे ना, पहले वो तुम्हें मानेंगे। वो तो फिर भी मुसलमान है पहले से ही। तुम कन्वर्टेड हो, तुम किसी के ऊपर कैसे स्टैंप लगा सकते हो चीमा? चीमा, बस तुमसे यही कहूंगा यार, कुछ तो मर्यादा रख भाई, कुछ तो शर्म कर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और चीमा और आरजू काजमी के डिस्कशन पे जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।